Good morning students. Today we will do exercise 6.3 of chapter lines and angles. आज हम exercise 6.3 करेंगे, लेकिन exercise 6.3 करने से पहले हम थ्योरम करेंगे. थ्योरम है हमारी थ्योरम 6.7, that is show that, prove that sum of three angles of triangle is 180 degree. देखो बेटा, मैंने आपको जब ये चैप्टर स्टार्ट करवाया था तो मैंने आपको बताया था कि अब हम 9th क्लास में आ गए हैं. जो रिजल्ट्स हम यूज करते हैं कि जैसे हमने किया था वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, या ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, या सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ट्राइंगल 180 डिग्री होता है. तो ये सब चीजें अब हम प्रूव करते हैं. जो रिजल्ट हम यूज करते थे 9th में आकर हम उन रिजल्ट्स को प्रूव करके दिखाते हैं कि आंसर्स आए कैसे. तो हम गिवन लिखते हैं. सबसे पहले फिगर बनाते हैं. सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ट्राइंगल. ट्राइंगल मान लीजिए A, B एंड C. तो हमें गिवन क्या आ जाएगा? गिवन ट्राइंगल ABC. To prove sum of three angles of triangle is 180 degree. तो प्रूफ हमारे पास आ गया एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो अब हमें ये प्रूफ करके दिखाना है. तो इसको प्रूफ करने के लिए अब हम जो इस चैप्टर में कर रहे हैं, हम इस चैप्टर में क्या यूज कर रहे हैं? ऑल्टरनेट, कॉरस्पॉन्डिंग. तो इसी तरह की कोई प्रॉपर्टी लगेगी जिससे कि हम ये प्रूफ करेंगे कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री. तो पहले मैं कंस्ट्रक्शन करती हूँ. ड्रॉ XY पैरेलल BC पासिंग थ्रू A. पासिंग थ्रू A. हम XY पैरेलल बनाते हैं BC के, जो किससे पास करेगा? A से पास करेगा. अब प्रूफ में आ जाइए. प्रूफ में हमने दिया XY पैरेलल BC. XY पैरेलल BC बाय कंस्ट्रक्शन. जब लाइन्स पैरेलल है तो ये मेरा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल B और एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल C. सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल B एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल C. ये मेरे कौन से एंगल बने? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. अब ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन बनी है और ये मेरी सेकंड. अब एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2. 1 और 2 को हमने ऐड कर लिया. एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल B प्लस एंगल C. एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल B प्लस एंगल C. अब B और C आ गया. हमें A चाहिए. हमें क्या चाहिए? A. तो एडिंग एंगल A टू बोथ साइड्स. 1 प्लस 2 प्लस एंगल A इज इक्वल टू B प्लस एंगल C प्लस एंगल A. अब एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस A इज इक्वल टू 180 डिग्री. ये हमारा कौन सा एंगल बना? स्ट्रेट लाइन एंगल. स्ट्रेट लाइन एंगल. ये हमारा बना है स्ट्रेट लाइन एंगल. तो अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए. 180 डिग्री इज इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C. इसको थर्ड इक्वेशन लिख दीजिए. फ्रॉम इक्वेशन 3. फ्रॉम इक्वेशन 3. और आपको यही प्रूफ करना था कि सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री.
एक बार मैं आपको फिर से बता देती हूँ, हमें क्या प्रूव करना है, सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। हमने सबसे पहले फिगर बनाई ट्राइंगल ABC और गिवन में लिखा ट्राइंगल ABC। प्रूव हमें क्या करना है, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये प्रूव करने के लिए हमने कंस्ट्रक्शन की XY लाइन पैरेलल बनाई BC के। तो XY और BC के पैरेलल होने से हमारे पास कौन से एंगल्स बन गए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। उसके बाद ये हमारे पास 2 इक्वेशंस आ गई, इन दोनों इक्वेशंस को मैंने ऐड कर लिया और दोनों साइड एंगल A को ऐड किया, तो मेरे पास 1 + 2 + A कौन सा एंगल बना, स्ट्रेट लाइन एंगल। तो इससे A + B + C भी हमारा क्या हो गया, 180 डिग्री। अभी थ्योरम करने के बाद अब हम एक्सरसाइज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1, इन फिगर साइड QP एंड RQ, QP ये एंड RQ are produced to point S and T. Angle STR is equal to 135 degree और एंगल PQT is equal to 110 डिग्री। फाइंड एंगल PRQ हमको ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। बिल्कुल सिंपल सा है बेटा, लीनियर पेयर से हम ये वाला एंगल फाइंड आउट कर देंगे और लीनियर पेयर से ये वाला एंगल फाइंड आउट कर देंगे, तो हमारे ट्राइंगल के 2 एंगल्स आ जाएंगे। थर्ड एंगल हम किससे फाइंड आउट कर लेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी से। पहले मैं कर रही हूँ एंगल 1 प्लस एंगल 135 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर। एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री। एंगल 1 इज इक्वल टू 10 में से 5 के 5, 7 में से 3 के 4, 45 डिग्री। अब इधर आ जाइए, 110 डिग्री प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये भी हमारे क्या है, लीनियर पेयर। तो एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री। एंगल 2 इज इक्वल टू 70 डिग्री। अब नाउ इन ट्राइंगल PQR, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री। 1 हमारा है 45 डिग्री, 2 हमारा है 70 डिग्री प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री। 135 डिग्री प्लस एंगल R 150 डिग्री प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 115 डिग्री। एंगल R इज इक्वल टू 65 डिग्री। एंगल R इज इक्वल टू 65 डिग्री। बिल्कुल सिंपल। हम इसको करने का एक और तरीका है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से हम इस सब को कर सकते थे। पहले हमने एंगल 2 निकाल लिया 70 डिग्री का, उसके बाद एंगल 2 प्लस एंगल R इज इक्वल टू 135 डिग्री। ये किससे हुआ है, हम लोगों ने जूनियर क्लासेस में किया है कि इन अ ट्राइंगल एक्सटीरियर एंगल, इन अ ट्राइंगल एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ 2 ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो किसके इक्वल होता है, ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल के 2 इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है, लेकिन वो 2 एंगल क्या होनी चाहिए, ऑपोजिट होनी चाहिए। ऑपोजिट कैसे पता लगता है, 135 जब ये ट्राइंगल में हमारे पास 3 एंगल्स बन रहे हैं, एंगल P, एंगल Q और एंगल R। 135 के साथ कौन सा एंगल बन रहा है, P बन रहा है, P को छोड़ देंगे तो 135 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल Q प्लस एंगल R। इसको हम बोलेंगे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो 2 हमने कितना 70 प्लस एंगल R इज इक्वल टू 135 डिग्री। एंगल R इज इक्वल टू 135 डिग्री माइनस 70 डिग्री। एंगल R इज इक्वल टू 65 डिग्री। मैंने आपको कल भी बताया था कि चाहे हम जितनी मर्जी तरीके से सम को कर सकते हैं, बस हमारी जो प्रॉपर्टी है वो सही होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी सम को करने का एक ही तरीका है,
किसी भी सम को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, एंगल x इज इक्वल टू 62 डिग्री, एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 54 डिग्री, YO and ZO are bisectors या bisectors of angle XYZ and angle ZXZY. फाइंड टू फाइंड हमको करना है एंगल OZY and angle YOZ, एंगल OZY and angle YOZ। अब अगर हम देखें, अब हमें ट्राइंगल के दो एंगल दिए हुए हैं, सबसे पहले मैं इसमें थर्ड एंगल फाइंड आउट करूंगी। सॉल्यूशन मैं कर रही हूँ, एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z इज इक्वल टू 180 डिग्री, x 62 डिग्री प्लस y 54 डिग्री प्लस एंगल z इज इक्वल टू 180 डिग्री, 1160 प्लस एंगल z इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल z इज इक्वल टू 180 माइनस 116, एंगल z इज इक्वल टू 64 डिग्री। अब देखिए, जो हमको एंगल फाइंड आउट करने हैं वो करना है OZY दिस वन एंड YOZ दिस वन। तो अब मैं आ रही हूँ, अब हमें एक चीज दी है, YO एंड ZO आर बाइसेक्टर ऑफ एंगल XYZ एंड XXZY। तो मैं लिखूँ YO इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल XYZ। सो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। जब बाइसेक्टर होता है तो कोई भी एंगल 2 इक्वल पार्ट में बढ़ जाता है। जहां पर भी बाइसेक्टर वर्ड आएगा, अगर साइड का बाइसेक्टर है तो साइड के 2 इक्वल पार्ट हो जाएंगे, अगर एंगल का बाइसेक्टर है तो एंगल के 2 इक्वल पार्ट हो जाएंगे। सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू 54/2 27 डिग्री। अब नेक्स्ट आते हैं हम, एंगल ZO इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल XZY। सो इसको मैंने नेम दिया 3 4, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 इज इक्वल टू, Z का आंसर मेरा आया था 64/2 32 डिग्री। तो यहां से मेरा एंगल कौन सा आ गया, एंगल OZY इज इक्वल टू 32 डिग्री। अब मुझे ये O एंगल निकालना है, मेरे पास ट्राइंगल बन रहा है, तो इन ट्राइंगल YOZ एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल YOZ इज इक्वल टू 180 डिग्री, सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। अब 2 हमारा कितने डिग्री का है, 27 डिग्री, प्लस 3 हमारा 32 डिग्री, प्लस एंगल YOZ इज इक्वल टू 180 डिग्री। YOZ is equal to 180 degree. Angle YOZ is equal to 180 degree minus 59 degree. Angle YOZ is equal to 121 degree. दोनों एंगल हमारे फाइंड आउट हो चुके हैं। लेकिन अभी जो एंगल YOZ है ये आपको 1 मार्क पे भी निकालना आ सकता है, तो 1 मार्क में आप इतना लंबा नहीं करोगे। 1 मार्क में इसको फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या रहेगा, एंगल YOZ ये आपको मैं 1 मार्क के हिसाब से बता रही हूँ, या फिर आप अपने जो आंसर है उसकी क्लैरिफिकेशन भी कर सकते हैं। एंगल YOZ इज इक्वल टू 90 प्लस
एंगल x बाय 2, ये वाला एंगल 90 प्लस इसके जो ऑपोजिट एंगल है उसका हाफ, तो 90 प्लस 62 बाय 2, 90 डिग्री प्लस 31 डिग्री, 121 डिग्री। सेम आंसर आया हमारा। तो ये आपका 1 मार्क के हिसाब से, जब इंटीरियर एंगल के बाइसेक्टर्स दिए होते हैं तो हमारे पास ये फॉर्मूला होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, इन फिगर AB पैरेलल DE, AB पैरेलल DE, AB और DE हमारे पैरेलल हैं और एंगल हमें दिया हुआ है, एक 35 डिग्री दिया हुआ है और एक 53 डिग्री दिया हुआ है। टू फाइंड एंगल DCE। देखो बेटा बिल्कुल सिंपल सम है, आपको DCE एंगल निकालना है। ये वाला अब AB पैरेलल DE, सो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, इसको मैंने 1 नेम दे दिया और इसको 2 नेम दे दिया। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू 35 डिग्री, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, आपका 1 और 2 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन गए। अब जो एंगल हमें फाइंड आउट करना है वो ट्राइंगल में लाई करना है, तो ट्राइंगल के एंगल सम प्रॉपर्टी से हम उस एंगल को फाइंड आउट करेंगे। इन ट्राइंगल DCE, एंगल 2 प्लस एंगल CDE, एंगल 3 दे देते हैं इसको नेम और इसको 4 दे देते हैं। एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री, 2 की वैल्यू 35 डिग्री प्लस 53 डिग्री प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 5 और 3 8, 88 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 4 इज इक्वल टू 180 माइनस 88, एंगल 4 इज इक्वल टू 92 डिग्री, 92 डिग्री। एंगल 4 मतलब एंगल DCE, एंगल DCE इज इक्वल टू 92 डिग्री। बिल्कुल सिंपल था, लाइंस पैरेलल थी, आपके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बने, उसके बाद ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी से आपका एंगल DCE फाइंड आउट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, इन फिगर इफ लाइन PQ एंड RS intersect at point T such that angle PRT equal to 40 degree, angle RPT is equal to 95 degree, angle PSQ is equal to 75 degree। तो फाइंड हमें करना है एंगल SQT, हमें फाइंड करना है SQT, ये वाला एंगल हमको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले अगर SQT, सॉरी ये वाला एंगल हमको फाइंड आउट करना है, SQT ये वाला। तो सबसे पहले मुझे ट्राइंगल नजर आ रहा है, इसमें 2 एंगल्स है, तो मैं इसका थर्ड एंगल फाइंड आउट करती हूँ। इसको मैंने 1 नेम दिया, इसको 2 दिया, इसको 3 दिया। इन ट्राइंगल PRT, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। 1 हमारा 95 डिग्री प्लस 40 डिग्री प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री। एंगल 3 इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब एंगल 3 हमारा 45 आ गया। एंगल 3 किसके इक्वल आ जाएगा? एंगल 4 वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 इज इक्वल टू 45 डिग्री वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स। अब हमको फाइंड करना है एंगल SQT।
SQT भी हमारे ट्राइंगल में ही लाई कर रहा है। इन ट्राइंगल SQT एंगल 4, इसको मैंने 5 दे दिया, इसको 6, एंगल 4 प्लस 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सेम सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। 4 अभी हमने फाइंड आउट किया 45 डिग्री प्लस 75 डिग्री प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 120 डिग्री प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। एंगल 6 इज इक्वल टू 60 डिग्री। एंगल 6 एंगल SQT इज इक्वल टू 60 डिग्री। जो एंगल आपको फाइंड आउट करना था वो हमारा एंगल सम प्रॉपर्टी से हो गया। बिल्कुल सिंपल आपका ये सम था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, PQ परपेंडिकुलर PS, PQ पैरेलल SR और एंगल SQR is equal to 28 degree. Angle QRT is equal to 65 degree. Find X and Y. देखो आपको X and Y फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले लीनियर पेयर से पहले मैं आपको एक बताती हूँ कि हमें ये एंगल फाइंड आउट करने के लिए ये और ये दोनों एंगल ऑल्टरनेटिव लीनियर एंगल बन जाएंगे आपके, एंगल 1 एंड एंगल X आपके, क्योंकि PQ पैरेलल SR है, सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल X ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। अब एंगल 1 को फाइंड आउट करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं। एक तो एंगल 1 आप एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से फाइंड आउट कर सकते हैं। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होगी कि एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 3। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी हमारी क्या है कि ट्राइंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो किसके इक्वल होता है, सम ऑफ 2 ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। या फिर दूसरा तरीका क्या है, हम लीनियर पेयर से ये वाला एंगल निकालें पहले और फिर एंगल हम प्रॉपर्टी से हम कौन सा एंगल निकाल दें, एंगल 1। बट आई एम डूइंग दिस क्वेश्चन बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एंगल सॉल्यूशन, एंगल 2 is equal to एंगल 1 plus एंगल 3, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एंगल 2 65 डिग्री is equal to एंगल 1 plus 28 डिग्री। 65 डिग्री माइनस 28 डिग्री is equal to एंगल 1। 37 डिग्री इज इक्वल टू एंगल 1। अब PQ पैरेलल SR, सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल X इज इक्वल टू 37 डिग्री। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एंगल 1 इक्वल टू X इक्वल टू 37 डिग्री, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब हमें फाइंड आउट करना है y हमारा ट्राइंगल में बन रहा है PQS में। इन ट्राइंगल PQS, इन ट्राइंगल PQS 1 2 3, इसको 4 नेम दे दीजिए। एंगल 4 प्लस X प्लस Y इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी है, मैं लिखूंगा एंगल सम प्रॉपर्टी। और यहाँ पर मैं लिखिए एंगल 4 90 डिग्री प्लस X अभी भी हमने फाइंड आउट किया 37 डिग्री प्लस Y इज इक्वल टू 180 डिग्री। 127 डिग्री प्लस Y इज इक्वल टू 180 डिग्री। Y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 127 डिग्री। Y इज इक्वल टू 53। तो आपके दोनों आंसर आ गए। X आपका 37 डिग्री एंड Y 53 डिग्री। अब लास्ट क्वेश्चन हम करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, साइड QR of triangle PQR is produced to a point X. QR is
produced 2 point S. Bisector of angle PQR and PRS. Bisectors of angle PQR and angle PRS meet at T to prove angle QTR is equal to half angle QTR. हमको ये प्रूव करना है एंगल QTR मतलब ये वाला एंगल 1 इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एंगल 1 इज इक्वल टू हाफ एंगल 2. हमको ये प्रूव करना है. सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे बाइसेक्टर वर्ड आया, बाइसेक्टर ऑफ एंगल PQR. तो यहाँ पर मैं प्रूफ में लिख रही हूँ. अब एंगल PQR को क्या बाइसेक्ट कर रहा है? QT बाइसेक्ट एंगल PQR. सो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4. और RT बाइसेक्ट एंगल PRS. सो एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6. बाइसेक्ट वर्ड आया है तो पहले बाइसेक्ट से देख लीजिए आपकी कौन सी चीज इक्वल है. एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है तो एंगल के 2 इक्वल पार्ट्स हो गए, 3 और 4 इक्वल हो गया, 5 एंड 6 इक्वल हो गया. अब हम इस क्वेश्चन को जो करेंगे वो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से करेंगे. किस प्रॉपर्टी से करेंगे? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से. तो इन ट्राइंगल PQR, मैंने ट्राइंगल लिया PQR. एक्सटीरियर एंगल का बनेगा एंगल PRS इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल Q. एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. एंगल PRS इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल Q. अब PRS के 2 पार्ट्स हैं, एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4. अब 5 और 6 के मैं एक ही एंगल रखूंगी, एंगल 6. तो एंगल 6 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 4. और ब्रैकेट में क्या लिखूंगी? एंगल 5 किसके इक्वल है? 6 के इक्वल है. और एंगल 3 किसके इक्वल है? एंगल 4 के. 3 और 4 इक्वल थे, 5 और 6 इक्वल थे. तो मैंने 5 को हटा के 6 को पुट किया और 3 को हटाकर 4 को पुट किया. तो ये मेरा बन गया 2 एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस 2 एंगल 4. ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन बन गई. ये मेरी क्या बन गई है? फर्स्ट इक्वेशन बन गई है. 2 एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस 2 एंगल 4. अब मैं दूसरा ट्राइंगल लेती हूँ. इन ट्राइंगल दिस वन QTR. इन ट्राइंगल QTR एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 4. ये भी किससे? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से. ये भी मेरा किससे हुआ? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से. मेरा एंगल 6 किसके इक्वल आ गया? एंगल 1 प्लस 4 के. अब पुट द वैल्यू ऑफ, अभी एंगल 6 की जो वैल्यू है मैं इक्वेशन 1 में पुट कर दूंगी. पुट द वैल्यू ऑफ एंगल 6 इन इक्वेशन 1. तो 2 एंगल 60 का मैं लिखा एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस 2 एंगल 4. तो ये हुआ 2 एंगल 1 प्लस 2 एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस 2 एंगल 4. 2 एंगल 4 से 2 एंगल 4 कट हो गया. 2 एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2.
एंगल 1 इज इक्वल टू को मैं राइट साइड पे ले गई तो ये 1/2 बन गया एंगल 2। और वी कैन से एंगल QTR इज इक्वल टू हाफ एंगल QPR। पूरा सब हमने ये किससे किया है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से किया है। कि पहले हमने बाइसेक्ट की वजह से दो एंगल इक्वल हुए उनको लिखा कि QT एंगल PQR को बाइसेक्ट कर रहा है, इसलिए एंगल 3 और 4 इक्वल है। फिर RT किसको बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल PRS को बाइसेक्ट कर रहा है, सो एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6। इस क्वेश्चन में हमने देखा हमारे दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं और दोनों के लिए मैंने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। सबसे पहले मैंने ट्राइंगल लिया ट्राइंगल PQR। PQR में मेरा PRS एक्सटीरियर एंगल बना, दैट इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल Q। तो PRS के दो पार्ट्स हैं, एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 2, और Q के भी दो पार्ट्स हैं, एंगल 3 प्लस एंगल 4। उसके बाद 3 और 4 इक्वल है, 5 और 6 इक्वल है। तो 3 को हटाकर मैंने 4 पुट किया और 5 को हटाकर 6 पुट किया, तो मेरे पास आ गया 2 एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस 2 एंगल 4। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब मैं अपना दूसरे वाला ट्राइंगल ले रही हूँ। दूसरा ट्राइंगल मेरा कौन सा है, ट्राइंगल QTR। QTR में मेरा एक्सटीरियर एंगल कौन सा बना, एंगल 6। एंगल 6 इज इक्वल टू, मैंने ऑलरेडी T को 1 नेम दिया हुआ था, एंगल 1 प्लस एंगल 4। तो एंगल 1 प्लस 4, और यहाँ से मेरे पास एंगल 6 की वैल्यू आ गई, जो मैंने किस में पुट कर दी, अपनी इक्वेशन 1 में पुट कर दी, और मुझे अपना डिजायर्ड रिजल्ट जो है वो मिल गया। जो मुझे आंसर चाहिए था, आई हैव गॉट, जो मुझे प्रूफ करना था, दैट इज प्रूफ। ओके स्टूडेंट्स, आपको मैंने एक्सरसाइज 6.3 कंप्लीट करवा दी है। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप वीडियो कंसल्ट कीजिए और अपनी प्रॉब्लम को दूर कीजिए। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।